अपने लिए कोई और दुआ को ढूंढ ले। जहाँ तुम्हारी अम्मी और बहन को बर्दाश्त करूंगी एक और सही, लेकिन उसके साथ नहीं। क्या क्या करेंगी अब आप? तुम मुझे मिल जाओगे, फिर किसी की परवाह नहीं मुझे। अगर आपको कुछ हो जाता, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। कैसी फजूल फजूल बातें कर रहे हैं आप? अपना ना सही तो इनसे तो मैं गिला कर भी नहीं सकता। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे दुरेश शेवार ने वलीद को जेल भिजवाकर बहुत बड़ी गलती तो कर दी है, और इसी गलती पर उसकी मां ने उसे बहुत डांटा भी। उसकी मां ने उसे आने वाले वक्त से डरने के लिए बहुत समझाया, लेकिन दुरेश शेवार की समझ में एक भी बात नहीं आई, और उससे अभी भी यही लगता है कि वो उसी तरह वलीद से जीतती रहेगी और इसी तरह वो लोगों की हार में खुश हुआ करेगी और लोगों पर बेरहमों की तरह जुल्म करती रहेगी। दुरेश शेवार के ऊपर जो बुरा वक्त आएगा उससे डरने के लिए उसकी मां ने दुरेश शेवार के सामने अपने हाथ तक जोड़ दिए, लेकिन दुरेश शेवार को अपने आने वाले वक्त से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ दुरेश शेवार के पास शहीर की पूरी फैमिली पहुंच गई, और दुरेश शेवार को शहीर से तलाक देने के बाद जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ एमन, शहीर की माँ और समन और शहीर भी उनके साथ मौजूद होकर उसे वो सब कुछ दे देंगे जो कुछ वो चाहती है। लेकिन उनकी दी हुई ऑफर दुरेश शेवार के सामने भी बहुत फीकी सी पड़ जाती है, और दुरेश शेवार उनकी दी हुई ऑफर को उनके सामने फाड़ देती है, क्योंकि दुरेश शेवार ने इतनी रकम के लिए शहीर से शादी नहीं की थी। शहीर ने अपनी माँ को आधी बात बताई थी कि दुरेश शेवार को तलाक देने की सूरत में आधी जायदाद की मालिक उसे बनाना पड़ेगा, तभी उसे तलाक दे पाऊंगा मैं। लेकिन असल में दोस्तों दुरेश शेवार ने तो पूरी जायदाद के बारे में शहीर से निकाह किया था कि जब भी शहीर उसे तलाक देगा तो उसके साथ ही साथ उसे पूरी जायदाद भी मिल जाएगी जो कि शहीर के नाम है। लेकिन इस बार दुरेश शेवार उनकी दी हुई ऑफर उनके मुंह पर फाड़ देती है और उनसे ये कहती है कि आप मुझे भिखारी या कोई मामूली समझते हैं क्या, कि इतनी सी ऑफर देने के बाद मैं शहीर की जिंदगी से आसानी से निकल जाऊंगी। मैंने शहीर से इतनी रकम मांगने के लिए निकाह नहीं किया था, शायद आपके बेटे ने आपको पूरी बात नहीं बताई। शहीर से मैंने निकाह इसीलिए किया था ताकि अगर वो कभी मुझे तलाक दे तो उसकी पूरी जायदाद की मालिक मैं बन जाऊं। ये बात सुनने के बाद शहीर की माँ और एमन शहीर की तरफ गुस्से से देखेंगे कि शहीर ने आकर क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी और अब उस गलती को हम सुधार में नहीं पा रहे, और ये कल की आई हुई लड़की हमारे ऊपर रोब जता रही है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके वलीद जेल से अपनी जान तो छुड़वा कर आ गया, लेकिन घर आने के बाद काफी ज्यादा परेशान और काफी मजबूर महसूस करने लगता है खुद को कि उसने अपनी बेटी को हासिल नहीं कर पाया और वो अपनी बेटी को हासिल करने में नाकाम रह गया, और यही दुख वो अपनी बीवी मावरा को सुना रहा होगा। इस बार दोस्तों वलीद काफी ज्यादा मजबूर पड़ चुका है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा, लेकिन ऐसी सूरत में मावरा वलीद को हौसला देने की बहुत कोशिश करेगी कि वलीद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज हमारे ऊपर जितनी आजमाइशें हैं कल ये सारी आजमाइशें बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी, और जब दुरेश शेवार का बुरा वक्त शुरू होगा तो उसके बाद हमारी जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी। ये बात सुनकर वलीद को थोड़ी बहुत तसल्ली महसूस होगी और फिर वलीद खुद को थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करेगा। अब दोस्तों कुछ ही एपिसोड्स के बाद दुरेश शेवार का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है।